हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो बनाना। फ्रेंड्स, इस प्लाजो को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस प्लाजो को 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं प्लाजो बनाना। तो फ्रेंड्स, प्लाजो बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर है और हम इसमें से प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपके लिए फैब्रिक को समझा देती हूँ। देखो, एक फैब्रिक बिल्कुल प्लेन होता है, बट हमारे पास ये फैब्रिक है, इसमें एक साइड में बॉर्डर है। तो हम इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे कि हमारा ये बॉर्डर है नीचे मोहरी पर आ जाए और हमारा प्लाजो है देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। कपड़े को आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है और फिर आप कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हम इसलिए करेंगे कि हमारे प्लाजो के दोनों पार्ट एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाएंगे। हमने कपड़े को बराबर कर लिया है और देखो, ये जो हमारी बंद वाली साइड है ये आपको अपनी तरफ रखनी है और ये खुली हुई साइड है ये आपको बाहर की तरफ रखनी है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको प्लाजो का नाप याद रखना है और प्लाजो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 4 नाप की जरूरत होती है। वो आप अपने कस्टमर से लेके रखें या फिर आप याद रखें कि आपको किस साइज का प्लाजो बनाकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, प्लाजो बनाने के लिए आपको क्या क्या नाप लेने हैं वो मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको प्लाजो की लेंथ का नाप लेना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो देखो, इसकी लेंथ में रखूंगी 37 इंच। फिर आपको हिप साइज का नाप लेना है। इसकी हिप साइज है 40 इंच और आपको इसकी मोहरी का नाप लेना है। तो देखो, इसकी मोहरी में रखूंगी 11 इंच। आप अपने हिसाब से इसकी मोहरी रख सकते हैं, 11 12, आपको जितनी मोहरी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ही नाप रखें। और फिर आपको लेना है इसकी कमर साइज का, जहां पर आप अपनी प्लाजो बांधते हैं। तो देखो, इसकी कंप्लीट कमर है 34 इंच। तो फ्रेंड्स देखो, ये 4 नाप है और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले आपको कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेना है। आपका कपड़ा चाहे जो भी है, इस कपड़े में तो बॉर्डर है, मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। अगर आपका कपड़ा प्लेन होता तो भी आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते थे। तो सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में लास्टिक का निशान लगाना है कि आप इसमें लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए आपको मार्जिन कितना छोड़ना है। तो देखो, आप इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा देंगे और इस निशान को आप सीधा कर देंगे। और ये जो ऊपर की साइड में किनारी वाली साइड है इसको आप हल्का सा कट कर दें, आधा इंच के बराबर, क्योंकि ये जो किनारी होती है सिलाई में हल्का सा इससे खिंचाव आता है। तो पहले हम इसको कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको ऊपर की साइड में लास्टिक डालने के लिए 2 से 2.5 इंच का निशान लगा देना है। इसमें आप आसानी से मार्जिन रख सकते हैं। देखो, आधा इंच का इसमें आप मार्जिन रखेंगे और आपकी 2 इंच की लास्टिक होगी तो वो आसानी से डलकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसकी हिप साइज का निशान लगाएंगे। तो देखो, इसकी हिप साइज है 40 इंच, तो उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। ये मैं सभी साइज के लिए बता रही हूँ, एक साइज के लिए आपको नहीं बता रही हूँ। आपका प्लाजो का जो भी साइज है आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, पहले आपको इस तरीके से चौथाई भाग निकालकर यहाँ पर निशान लगा देना है। तो इसका चौथाई भाग है 10 इंच, मैंने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा दिया है। और फिर आपको इसमें 2.5 इंच की लूजिंग रखनी है। तो हम इसमें यहाँ पर निशान लगा देंगे 2.5 इंच का। तो टोटल निशान यहाँ पर हमने लगा दिया है 12.5 इंच का। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो, इस तरीके से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बना देनी है। फिर आप इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो देखो, वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। जैसे आप नॉर्मल साइज की प्लाजो बना रहे हैं, आपकी प्लाजो का साइज ज्यादा हैवी नहीं है, तो उसमें आप यहाँ पर आसन का निशान 12.5 इंच का लगा सकते हैं। कोई भी साइज में फिट आएगा, यानी कि साइज छोटा होना चाहिए। जैसे 32 है, 36 है, 34 है आपकी प्लाजो की साइज, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर 12.5 इंच का आसन का निशान लगा सकते हैं। बट आपकी प्लाजो का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर 13 इंच या फिर 14 इंच का आसन का निशान लगाएं। उससे क्या है कि आपके आसन में कभी भी खिंचाव वगैरह नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप आसन का निशान देखो इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, परफेक्ट आएगा। जितना आपने यहाँ पर लिया है, आपने हिप साइज का
चौथाई भाग निकाला और इसमें यहाँ पर आपने लूजिंग रखा है 2.5 इंच का, तो आप उतना भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कितने इंच का लूजिंग रखेंगे वो आप अभी समझेंगे। तो देखो चौथाई भाग हो गया 10 इंच और इसमें आप आसन की जगह पर आप 3 इंच लूजिंग रखेंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था और यहाँ पर आप लेंगे 3 इंच। इससे भी आपका जो आसन का साइज है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें आप इस तरीके से शेप देंगे और आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 या फिर 4 इंच का, क्योंकि यहाँ से आपका आसन है वो खिंचना नहीं चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। और आप छोटी साइज का प्लाजो बना रहे हैं तो उसके लिए देखो आप 2.5 इंच या फिर 2 इंच का निशान यहाँ पर लगा सकते हैं, बट अब आपको 3.5 या फिर 4 इंच का निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम आते हैं मोहरी पर। तो पहले आप यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और इसकी लेंथ चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो देखो इसकी लेंथ हम 37 इंच रखेंगे, तो बॉर्डर तक इसकी कंप्लीट लेंथ 37 इंच ही आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इस लाइन को आप इस तरीके से सीधी ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड में आप इसके मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखो मार्जिन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 2 इंच का, 2.5 इंच का। आप किस तरीके की मोहरी फोल्ड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप मार्जिन का निशान लगाएं। तो मैंने यहाँ पर इसमें मार्जिन लिया है 2 इंच और इसकी मोहरी हम रखेंगे 11 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा दिया है। इतना निशान लगाने के बाद आपके पास सेफर पट्टी होनी चाहिए, उसी से कंप्लीट निशान लग पाएगा। आप अंदाज से निशान लगाएंगे तो वो क्या है, अच्छी तरीके से नहीं लगता है, बट आप लगा भी सकते हैं। अगर आपके पास सेफर पट्टी नहीं है तो देखो आप इस तरीके से पहले डॉट डॉट करके यहाँ पर निशान लगाएंगे यहाँ तक, और फिर आप निशान को इस तरीके से गोलाई में देते हुए मिला देंगे। बट आपके पास ये वाली स्केल है तो आप इससे आसानी से निशान लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका निशान कंप्लीट हो गया है। अब जिस तरीके से हमने इसका निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई परेशानी आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। और फिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो आसन की तरफ आएंगे, आसन की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आपका फ्रंट वाला पार्ट होगा उसको आप आधा इंच इस तरीके से डाउन करेंगे आसन की तरफ। जैसे आप यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का और यहाँ पर आप कोई भी निशान नहीं लगाएंगे और इस तरीके से इसे आप डाउन कर देंगे। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में करना है, बैक वाले पार्ट में आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है जैसे आपने पहले से इसे कटिंग किया है। तो फ्रेंड्स ये आप स्टिचिंग करते समय कर सकते हैं। अभी अगर आप नहीं करते तो अभी आप निशान लगा लें। जैसे आप इसकी स्टिचिंग करेंगे ये वाला हिस्सा आप काट कर निकाल देंगे और इससे होगा क्या, देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर ये तिरछा निशान क्यों लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता देती हूँ, जो हमारा बैक वाला आसन होता है वो हमारा आधा इंच प्लाजो कंप्लीट होने के बाद वो आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, और ये जो फ्रंट वाला आसन होता है ये हमारा आधा इंच कम होगा तो भी चलेगा। इससे क्या है, प्लाजो की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बैक साइड से आपका प्लाजो है वो खिंचता नहीं है। जैसे आप बैठते हैं तो बैठने में नीचे की साइड में आपका आसन है वो इस तरीके से नहीं खिंचेगा। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम सीख लेते हैं इसकी स्टिचिंग करना। तो फ्रेंड्स जैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, वो आपको सीख लेना है। तो देखो आप इस तरीके से खोलेंगे और पहले ये जो आसन का निशान आपने लगाया है यहाँ पर इसको आप कट करेंगे। ये जो डाउन का निशान लगाया है आसन की तरफ इसे पहले कट कर देंगे। तो ये हमारा रहेगा फ्रंट वाला भाग, ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रंट वाला भाग रहेगा और ये बैक वाला रहेगा। तो देखो सबसे पहले आपको आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर दोनों आसन पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई आप अपने हिसाब से लगाएंगे,
सिलाई को डबल करेंगे, सिंगल सिलाई आप नहीं रखेंगे, नहीं तो पहनने के बाद आपके प्लाजो की सिलाई है खिंच सकती है। तो दोनों आसन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एक साइड में सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर दिया है, दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। सिलाई लगाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ से भी आपके दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए और यहाँ से भी आपके दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। तो आसन पर सिलाई लगने के बाद देखो इस तरीके से हो गया है, इस तरीके से। अब हम सिलाई लगाएंगे नीचे मोहरी पर। तो देखो इसे इस तरीके से खोलेंगे और जितना मार्जिन आपने नीचे की तरफ छोड़ा है उसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और मोहरी पर आप चाहे तो देखो यहाँ पर यानी कि चौड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल छोटी सिलाई भी इस पर लगा सकते हैं, बट मैं इस पर चौड़ी सिलाई लगाऊंगी जिससे ये बॉर्डर का लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे से आधा इंच के बराबर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका बॉर्डर का लुक है वो कितना अच्छा आया है, ये बड़ी सिलाई लगाने से, यानी कि हमने मोहरी को चौड़ा कर दिया है तो इससे इसका लुक है वो और भी अच्छा आ गया है। तो देखो सेम पैटर्न से हम दूसरी मोहरी को भी कंप्लीट कर देंगे। दोनों तरफ की मोहरी की सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। और हमने यहाँ पर इसमें आधा इंच का मार्जिन रखा था मोहरी पर, तो हम आधा इंच का मार्जिन इसमें देते हुए और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और एक आसन से दूसरे आसन की सिलाई को देखो इस तरीके से आपको मिलाना है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपकी सिलाई है वो इस तरीके से छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए दोनों आसन की सिलाई। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से सिलाई को लॉक करेंगे तो बार बार आपकी जो मोहरी है यहाँ से इसकी सिलाई है वो नहीं हटेगी। तो ये इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगकर हो गई है कंप्लीट। अब इसमें काम बचा है इसकी लास्टिक डालना। तो देखो वो आपको किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। तो अब हम लास्टिक लेते हैं और समझते हैं कि आपको कितने इंच माइनस करना है और किस तरीके से आपको इसमें लास्टिक को डालना है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें डालने के लिए लास्टिक को ले लिया है। अब आपको कितने इंच की लास्टिक लेनी है जिससे आपकी कमर में बिल्कुल कंफर्टेबल आए। देखो कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो कमर है वो 36 साइज की है, तो हम उसमें लास्टिक कितने इंच की डालें, कितना इंच हमें माइनस करना है, कितना नहीं करना है, जिससे एक ही बार में कंफर्टेबल हमारी कमर है वो आ जाए। तो फ्रेंड्स वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो ये इस प्लाजो की जो कमर है वो 34 इंच है, तो हम इस तरीके से पहले 34 इंच लास्टिक का नाप कर लेंगे। इस तरीके से पहले हम 34 इंच का नाप कर लेंगे। फिर देखो जैसे आप नॉर्मल यानी कि ज्यादा टाइट भी नहीं रखना चाहते और ज्यादा लास्टिक को लूज भी नहीं छोड़ना चाहते, तो उसमें आप यहाँ पर 6 इंच माइनस से लास्टिक में से कर दें। और अगर आप ऐसा बिल्कुल कंफर्टेबल चाह रहे हैं यानी कि आपकी लास्टिक बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए धुलने के बाद भी, तो आप उसमें से 8 इंच माइनस करें। कितना माइनस करेंगे? 8 इंच। यानी कि आप
बिल्कुल परफेक्ट कमर के लिए इलास्टिक में से 8 इंच माइनस करेंगे। तो आप इस तरीके से पहले यहाँ पर 34 इंच पर निशान लगा देंगे। जितनी आपकी कंप्लीट कमर है उतने इंच का आप इस तरीके से इलास्टिक पर निशान लगाएंगे और फिर आप उसमें से इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। देखो जैसे आप ज्यादा टाइट नहीं पहनते तो आप उसमें से 6 इंच माइनस कर दें, और आप बिल्कुल ही लूज पहनते हैं तो आप 4 इंच माइनस कर दें। और आप बिल्कुल फिटिंग के साथ पैंट को या फिर प्लाजो को पहन रहे हैं तो उसमें से आपको यहाँ पर इलास्टिक को माइनस करना होगा 8 इंच। कितना करना होगा? 8 इंच। तो देखो मैं इसमें से 8 इंच ही माइनस कर रही हूँ। और फिर जितनी इलास्टिक हमारे पास बचती है, तो ये कितनी बची है? ये बची है हमारे पास 26 इंच। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से पहले आप इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखकर आप सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई को आप कच्चा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बार बार सिलाई लगाएंगे जिससे आपकी सिलाई यहाँ से बिल्कुल पक्की हो जाए। आप अपने प्लाजो को लेंगे और इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक डालने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर उसके भी अलग अलग तरीके से वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको वो तरीका पसंद आते हैं तो आप उस तरीके से इलास्टिक को डाल सकते हैं, और ये मैं आपके लिए अलग से बता रही हूँ। और आप इस तरीके से भी इलास्टिक अपने पैंट में या फिर प्लाजो में किसी भी चीज में इलास्टिक डाल सकते हैं। देखो इस तरीके से आप अपनी इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पर आपने मार्जिन का निशान लगाया है। तो देखो एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास कितना बच रहा है, आधा से पौना इंच के बीच में कपड़ा बच रहा है। तो इस कपड़े को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखो आप अपनी इलास्टिक को रखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सिलाई है आपकी सिर्फ और सिर्फ कपड़े पर ही चलनी चाहिए, इलास्टिक पर आपको सिलाई को नहीं चढ़ाना है। तो आप सभी जगह से बराबर बराबर कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये जो नीचे का कपड़ा है, देखो इसको आप इस तरीके से हल्का सा टाइट खींचे। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसमें आपको छोटे छोटे रिंकल्स नहीं बनाने। देखो बराबर आपको फोल्ड करना है सभी जगह से। नीचे के कपड़े को हल्का सा टाइट खींच दें और ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से लूज छोड़ दें। अगर आपसे फिर भी कोई रिंकल्स ऊपर की साइड में बनते हैं, छोटी छोटी चुन्नट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल प्रॉपर आ गई है इलास्टिक। देखो कहीं से भी हमने इसको खींचा नहीं है, बस इतना सिलने के बाद आपको इलास्टिक को देखो इस तरीके से खींचना है, यानी कि पीछे की साइड में आपको कपड़े को खींचते हुए जाना है और इलास्टिक को बाहर की तरफ आपको निकालना है। और फिर आपको एक्स्ट्रा कपड़े पर इस तरीके से सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड्स आपको देखो जब तक इलास्टिक को खींचना है, जब तक आपका ये वाला कपड़ा बिल्कुल इलास्टिक के बराबर नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि ये कपड़ा रह गया तो आपने इस तरीके से यहीं पर इसमें वो छोटे छोटी चुन्नट लगाकर और यहीं पर सेट कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। आपको इसे खींचना है, तब तक आपका कपड़ा सही तरीके से सेट नहीं होगा। तो देखो अब मेरा कपड़ा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सेट हो गया है।
जहां से सिलाई को शुरू किया था वहीं पर आप सिलाई को खत्म करेंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। तो देखो अब आपको इस तरीके से इलास्टिक डालने के बाद सभी जगह से इसको बराबर बराबर खींच देना है। मैंने इसको देखो सभी जगह से इस तरीके से खींच दिया है और इसमें सभी जगह पर यानी कि चारों तरफ बराबर बराबर चुन्नट आ गई हैं। ये जो छोटी छोटी रिंकल्स हैं, आप चाहे तो इसमें देखो बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसा भी आप रख सकते हैं। इससे भी इसका लुक है वो अच्छा लगता है और सिलाई लगाने के बाद भी अच्छा लगता है। इलास्टिक डालने के और भी कई तरीके हैं, यानी कि आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से अपनी प्लाजो में इलास्टिक को डालकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं और इसे पहनकर भी मैं आपके लिए दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक है वो किस तरीके से आया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हेल्प मिल सके। थैंक यू।